अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आजकल जो है वो जंग की बहुत बात हो रही है। हर जगह जो है वो हम ये इस चीज़ को देख रहे हैं जो कि इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से राइज़ हो रही है। आज मैं आपको एक जंग का वाक़या बताने जा रही हूँ, एक सच्चा वाक़या। क्योंकि ये वाक़या मेरी ख़ुद की फ़ैमिली से ही बिलॉन्ग करता है, तो इसलिए मुझे इसके बारे में पता है। जंग जो है ना नाज़रीन, उसके बारे में बात करना बहुत आसान है कि जंग हो जाएगी, जंग कर लेंगे। लेकिन जंग की तबाहकारियाँ शायद आप उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि वो किस तरह जो है ना सिर्फ़ इंसान की कौमों की जो है वो उनकी फ़िज़िकल लाइफ पर असरअंदाज़ होती हैं, बल्कि उनकी साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ पे भी वो बहुत बुरी तरह से असरअंदाज़ होती हैं। आज आपको एक वाक़या सुनाने जा रही हूँ जो कि 1965 की जंग का है। और ये वाक़या मेरी ही एक बहुत करीबी जो है वो समझ लें रिश्ते में मैं मेरी वो आंटी लगती हैं, उनके साथ ये वाक़या पेश आया। वो बताती हैं कि 1965 की जंग में उनके हस्बैंड को गिरफ़्तार कर लिया गया, क्योंकि उनके हस्बैंड जो थे वो आर्मी में थे। तो जब इंडियन आर्मी ने जो है उनको पकड़ लिया, ठीक है, 1965 की जंग में वो जंगी कैदी बन गए। और वो ख़ातून बताती हैं कि 2 साल तक जो है उनका कुछ पता नहीं चलता था कि वो कहाँ पर हैं। 2 या ढाई साल या शायद इससे भी ज़्यादा का अरसा। तो वो बताती हैं कि उनकी बहुत बुरी हालत थी। ज़ाहिर बात है, एक ऐसी औरत जिसका शौहर जो है वो जंगी कैदी बना लिया जाए और कुछ भी पता ना चले कि वो कहाँ पर है, क्या उसने ज़िंदा वापस आना भी है कि नहीं आना। तो एक ख़ातून की या एक औरत की क्या हालत हो सकती है। वो बताती हैं कि उनके यहाँ उस वक़्त जो है वो बच्चे की पैदाइश होने वाली थी, वो उम्मीद से थी। ये 1965 की जंग का वाक़या है। ख़ैर, उनके हस्बैंड का पता चलने से पहले ही उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई। शायद 1966 की वो बता रही, क्योंकि उनके जो हस्बैंड थे वो उनका काफ़ी देर बाद पता चला कि वो कहाँ हैं। अब नाज़रीन, वो जो बच्चा उनके यहाँ पैदा हुआ, आज उस बच्चे की बहुत एज हो चुकी है। लेकिन वो बच्चा जो है आज तक अपनी ज़िंदगी में सेटल नहीं हो सका। वो मतलब जिस तरह हम लोग नॉर्मल जो है एक ज़िंदगी गुज़ारते हैं, उस बच्चे की ज़िंदगी वैसी नहीं है उस इंसान की जिसके बारे में आपको बता रही हूँ। वजह उसकी ये है कि मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब जंग होती है ना, तो इसका असर ज़ाहिर बात है हर इंसान पर होता है, मर्दों पर होता है, बूढ़ों पर होता है, लेकिन औरतें बहुत इस चक्की में पिसती हैं। क्योंकि बहुत सारी औरतें जो हैं वो इस मौके मौके पर हामला भी हो सकती हैं, प्रेग्नेंट भी हो सकती हैं। अब वो कहती हैं कि मैंने इस बात की इतनी टेंशन ली, मैं सारा दिन रोती रहती थी, मुझे कुछ समझ नहीं आता था और इसका असर उनके बच्चे पर हुआ। एक बात मैं आपको बता दूं कि माएँ जो टेंशनें लेती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या उनके जैसे भी हालात होते हैं, पेचीदा होते हैं, मुश्किल होते हैं, उसका असर उनके बच्चों पर होता है बहुत ज़्यादा, अगर वो प्रेग्नेंट हों, अगर वो उम्मीद से हों। तो इसी तरह से जो था उस शख्स पर भी इसका असर असर रहा, क्योंकि उसकी माँ ने इतनी टेंशन ली जब वो अपने इस अरसे के दौरान। और फिर जब वो उनके हस्बैंड वापस आए तो अक्सर उनसे बात होती रहती थी, मैं उनको अंकल कहती थी। तो वो बताते हैं कि एक खुले मैदान में उनको रखा गया और उनकी आंखों पर पट्टियाँ बंधी हुई थी। वो बताते हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आती थी कि वो कहाँ पर है, ये भी नहीं था पता कि उन्हें ज़िंदा भी रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा। हाथ उनके बंधे होते थे और आँखों पे पट्टियाँ थीं। नाज़रीन, बात ये है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जंग जो है वो कितनी हौलनाक चीज़ है। कितने कितने ही माँओं के बच्चे उनसे बिछड़ जाते हैं, कई जो औरतें हैं उनके शौहर उनसे बिछड़ जाते हैं, कई जो हैं कई माएँ हैं उनके बेटे उनसे बिछड़ जाते हैं। तो ये जंग की बात करना जो है ना, मैं तो समझती हूँ एक आजकल के दौर में जो है वो एक बहुत बड़ी जो है वो हमाकत है। मैं तो समझती हूँ कि जंग के ऊपर तो जाना नहीं चाहिए और जंग से तो जितना भी हो सके इसे इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि ये कौमों पर जो है बहुत बहुत देर पा असरात मरतब कर सकती है। बस मैंने सोचा कि मैं आपको आज ये वाक़या सुनाती हूँ और आपको बताती हूँ कि जंग जो है वो कितनी तबाहकुन चीज़ है। इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।